वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिए 8 से 13 मार्च 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के राजस्थान के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम एक टेस्ट के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे। तो आने वाली राजस्थान पुलिस, वनपाल, कंप्यूटर अनुदेशक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, वीडियो मेंस, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी बीएसटीसी और पीटेट का एग्जाम भी होगा मई के आसपास, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं 8 से 13 मार्च 2022 की रिवीजन क्लास। सभी तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब देना, क्योंकि आज का दिन आपका है। 6 दिन मेरे होते हैं प्रश्न बताने के, तथ्य बताने के। 7वां दिन आपका होता है, क्योंकि उस दिन आपका टेस्ट होता है। ये समझ लो, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग लगाते हो तो वहां पे साप्ताहिक 10 दिनों 15 दिनों में टेस्ट होता है, वैसे ही हमारा सिस्टम है। साप्ताहिक टेस्ट होगा और मंथली टेस्ट होगा। तो बिना कई उत्तर देते जाना। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो उत्तर आ जाएगा मधु कांकरिया को। किसका? मधु कांकरिया को। अब किस रचना के लिए दिया जाएगा ये मुझे कमेंट करके आप बता देना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। 30वां मोहन कृष्ण वोहरा को मिला, 29वां आईदान सिंह भाटी को मिला, 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला और पहला मिला जयसिंह नीरज को। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में, क्योंकि ये अब महीने से स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग निकालने लगे, तो अब राजस्थान को कौन सी रैंकिंग मिली है? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? जल्दी से आपका कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए सभी का। उत्तर आ जाएगा दूसरी। कौन सा? दूसरी। इतना टाइम तो बहुत है, आपको आराम से दे सकते हो उत्तर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान के 4 शहरों में कौन सा टॉप रहा है? राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पे रहा है, तो कौन सा रहा है 4 में? क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन, ये स्मार्ट सिटी, केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में तो 4 है राजस्थान के जिले। अब राजस्थान ने अपने बजट में भी घोषणा कर दी है कि हम राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चलाएंगे। वो राजस्थान के 6 शहरों में, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये 4 अलग है, ये 6 अलग होंगे। तो 4 में टॉप पे रहा है उदयपुर, उसके बाद जयपुर, फिर कोटा, फिर अजमेर। 4 ही तो है। तो राजस्थान में पूछे तो टॉप पे उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान हाईकोर्ट है जो हमारा जोधपुर मुख्य पीठ है। इतने दिन कौन थे? अब नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। क्यों बने हैं? क्योंकि इससे पहले अकील अब्दुल हमीद कुरैशी थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, सेवानिवृत्त हो गए। इस वजह से मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया है। जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र कहां पे? जयपुर में 9 दिवसीय रस रंगम महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 9 दिवसीय रस रंगम महोत्सव की जो शुरुआत की थी वो हमारे राजस्थान के संस्कृत व पुरातत्व और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कला यानी डॉक्टर बीडी कला ने इसकी शुरुआत की। साथ साथ में कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद अभियान किन जिलों में चलाया जा रहा है? पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरहद अभियान तो किन जिलों में चलाया जा रहा है? अब पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकनी और ऑपरेशन सरहद चलाना है, तो जैसलमेर और बाड़मेर। 20 से 22 मार्च तक शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 20 से 22 मार्च तक शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो शेखावटी की बात आई है तो हर साल शेखावटी के अंदर महोत्सव बनाया जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था जालोर महोत्सव बनाया गया, कहीं मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, कुंभलगढ़ महोत्सव है, ये अलग अलग तीज महोत्सव ये बनाए जाते हैं। तो 20 से 22 मार्च को लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जाएगा। पिछले साल भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया गया। मास्को, मास्को बहुत चर्चा में है, वर्तमान में रूस की राजधानी है मास्को। रूस ने आपको पता है यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्जे में करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो ये मुद्दा बड़ा विवादित है। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ज्यादा गहराई से कोई प्रश्न नहीं आएगा। जैसे रूस की राजधानी मास्को, व्लादिमीर पुतिन वहां के
राष्ट्रपति हैं यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। इस प्रकार ये चीजें याद रखना है। मास्को वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान की निकिता बंसल ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूक बधिर कॉलेज है जोधपुर के अंदर। देखो पहले सेकेंडरी स्कूल था ये, फिर सीनियर सेकेंडरी हुआ और अब इसको कॉलेज बना दिया गया है। राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, राजस्थान की भावना जाट, राजसमंद जिले की है ये भावना जाट, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। अब की बार पैदल चाल की खिलाड़ी है। विश्व एथलेटिक पैदल चाल में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक। हाल ही में 10 मार्च को CISF का 53वां स्थापना दिवस बनाया गया। राजस्थान में इसके तर्ज पर किस सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। देखो अभी 23 फरवरी को राजस्थान के अंदर बजट पास हुआ है 2022-23 का, उसमें बजट की पूरी घोषणा की है। मैंने पूरा बजट आपको दे दिया, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो जरूर देखें। और कल शाम 8 बजे मैंने वीडियो मेंस के अंदर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के टॉप प्रश्न दे दिए। आज शाम को फिर आर्थिक समीक्षा के कुछ PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वो जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन पक्का वहां से आएगा। तो CISF है ना, जैसे अर्धसैनिक बल SSC GD के तहत भर्ती होती है, इस प्रकार राजस्थान में भी अब RISF राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, तो बाल विवाह में लगभग 84.12% की कमी हुई है। यह आंकड़ा आया है कि 2019 में 19 मामले थे बाल विवाह के, लेकिन 2020 में महज 3 रह गए। यह आंकड़ा दर्ज हुआ। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो वो जिला है बूंदी। कौन सा, बूंदी जिला। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कब से हुई, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत द्वितीय चरण की शुरुआत कब से हुई, तो 7 मार्च से हुई। और ध्यान रखना ये सघन मिशन इंद्रधनुष चौथा अभियान चल रहा है और ये 3 चरणों में चलेगा, 3 से 4 लगना, फिलहाल 3 चरणों में चलेगा। उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो 7 मार्च की बात है, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बूस्टर डोज में बता दी कि कितने इसमें रोग शामिल है, कैसे टीके लगते हैं, सब बता दिया। बस दिल्ली की हमारी 7:30 पर जो क्लास आती है उसको निरंतर देखते रहना आप। अगला, अंतरराष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था, राजकुमार रिजवी का निधन हो गया तो ये राजस्थान के झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू के थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये होता है जैसे हम कहते हैं ना GDP, वैसे ही राज्यों के अंदर होता है GSDP, इसका शॉर्टकट में नाम है। स्थिर कीमतों पर जब बात आए, स्थिर कीमतों पर 2011-12 पे कितना अनुमानित, अब ये दोनों चीजें याद रखनी, एक तो स्थिर कीमत और एक प्रचलित कीमत। तो स्थिर कीमत की बात करें तो 7.13 लाख करोड़। अब इसकी पूरी डिटेल मैंने कल भी दे दी आपको वीडियो मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि मई में है, वो सबके काम आएगा। कल शाम को 7 बजे मैंने दी थी, आज 7 बजे फिर एक क्लास आएगी, उसमें भी आर्थिक समीक्षा का टॉपिक होगा। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। ये काफी चर्चा में रहता है, प्रश्न आता ही आता है जहां इकोनॉमिक्स की बात आती है। प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है, कब की, 2021-22, क्योंकि आर्थिक समीक्षा नहीं है तो स्थिर कीमतों पर, ये भी किस पे, स्थिर कीमतों पर है 81,231 रुपए। जब आपसे पूछे प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों की बात करें तो आता है 1,35,206। राजस्थान की किस महिला को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश की 29 वीर महिलाओं को सम्मानित किया गया। 29 किसने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसमें हमारी राजस्थान की एक शामिल है, कौन सी, बतूल बेगम, मांड गायिका, जो नागौर जिले में जन्मी थी लेकिन वर्तमान में जयपुर में रह रही है।
अब ध्यान रखना एक और है इनके साथ में, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता, ये बात है कि इनका जन्म कोलकाता में होता है, ये कोलकाता की है लेकिन अपने राजस्थान के झुंझुनू में रह रही है, इसलिए दो हो जाती है, वैसे एक ही है। कौन? बतूल बेगम। गौरी महेश्वरी को आप जानते हो अजमेर की है, वर्तमान में जयपुर में रह रही है, और गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री के द्वारा वीर बाल पुरस्कार दिया गया और वर्तमान में जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने इन्हें अवार्ड दिया। गीता देवी को 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, और रूमा देवी तो इतनी चर्चा में है कि अवार्डों की ढेर लगा रखी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। पहले तो ये ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में। लेकिन देखो ये हमेशा जनवरी के अंदर होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, लेकिन कोरोना की वजह से इसको स्थगित किया और अब ये मार्च में हुआ है, इसलिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब इसमें भी मिस्टर बिकाना का खिताब किसने जीता? अशोक वोहरा ने। बाकी मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूं, तथ्य के साथ हमारी रोज क्लास आती है, यहाँ फिर ये सिर्फ टेस्ट है। केंद्रीय प्रदूषण मंडल की रिपोर्ट में राजस्थान की किन नदियों को प्रदूषित नदियों में शामिल किया है? देखो 300-350 से ज्यादा नदियों को प्रदूषित नदियों में शामिल किया है, उसमें हमारी राजस्थान की दो नदियां शामिल है, एक तो चंबल और बनास, जो मुख्य नदियां हैं वो प्रदूषित की श्रेणी में आई है। शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? शूटिंग वर्ल्ड कप कायरा के अंदर हुई थी ये। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने रजत पदक जीता। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किए गए हैं। देखो ये आजकल क्या पेपरों में जो कुलपति नियुक्त करते हैं ना, वो प्रश्न आने लगे, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटल जमाना हो रहा है, जितना सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ रहा है, जितने क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं, एग्जामिनर उसी प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा है। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहां पे? जयपुर में, ठीक है। कार्यवाहक बने हैं डॉक्टर देव स्वरूप। देखो ओम थानवी थे, ये सेवानिवृत्त हो गए, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो जयपुर के अंदर ये एक विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, उसके कुलपति हैं डॉक्टर देवस्वरूप, उनको कार्यवाहक अतिरिक्त चार्ज दिए। केएल श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति, और अमरीश विद्यार्थी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? ये बजट के प्रश्न है, बार बार मैं प्रश्न ये नए नए दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, लगातार आपको बजट के प्रश्न दे रहा हूं, इसलिए आने वाले एक साल में बजट के प्रश्न खूब आएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट गौरी महेश्वरी को किस निगम में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी चर्चा में आ गई। गौरी महेश्वरी वर्तमान में जयपुर में रह रही है, अजमेर की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्पेशल इन्हें वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरी महेश्वरी ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने बनाया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वेद विज्ञान उपनिषद ग्रंथ का विमोचन किया गया, यह किसके द्वारा रचित है? वेद विज्ञान उपनिषद ग्रंथ का विमोचन किया गया तो गुलाब कोठारी, बहुत ही बड़ा नाम है, राजस्थान पत्रिका के सह संस्थापक वरिष्ठ संस्थापक गुलाब कोठारी को की पुस्तक ग्रंथ है वेद विज्ञान उपनिषद। इसमें यह कहा गया कि आज की जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को कैसे सेट रखना है, कैसे मानसिक तनाव से दूर रखना है, ये वेदों उपनिषदों में बात लिखी हुई है, उस पर आधारित इन्होंने लिखी है। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में कहा? निम्बाहेड़ा में। एक और याद रखना, राजस्थान की पहली स्पोर्ट अकादमी खेलोदय महिलाओं के लिए समर्पित कहां खोली जा रही है? जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? हाल ही में राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? पहले सिर्फ सप्ताह बनाया जाता था, पिछले साल इसको मंथली बनाया गया था, पूरे फरवरी महीने में। अब की बार पखवाड़े का आयोजन किया गया 14 से 28 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे जो राजस्थान में जो परिवहन विभाग है ना, इसका पहले नाम परिवहन विभाग था, अब बदल कर सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया, जिसके मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला। राजस्थान का प्रथम ODF+ आदर्श गांव
खेरुणा गांव किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव, तो ये खेरुणा गांव बूंदी में। आपसे सीधा पूछे राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है, तो जिहादा ग्राम जयपुर में है। लेकिन ODF प्लस आदर्श गांव पूछे तो ये कौन सा हो गया, खेरुणा गांव है बूंदी के अंदर। हाल ही में राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की गई है? हाल ही में राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की गई है, तो आबकारी नीति को याद रखना 5 फरवरी 2022। और आबकारी जो मंत्री आबकारी विभाग है वो प्रसादी लाल मीणा के पास है। शायद कल मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बता दिया था, तो इसको याद रखना, प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है उनके पास है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो 7 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है, तो ये की गई है डूंगरपुर में। और सभी विद्यार्थियों को बता दूं, आप हमारा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा? नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई के लिए शेड्यूल जैसे जैसे आपको सिलेबस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। जल्दी इसके अंदर आपके लिए बीएसटीसी की, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करें उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। रीट के लिए थोड़ा सा भी सिलेबस आ जाए, नया पता लग जाए, उसके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। वीडियो मेंस के लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस और पीटीआई के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें चल रही है। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए नानक क्लासेज ऐप और फायदा उठाइए शानदार तरीके की। जैसे हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं, उस ऑफलाइन बैच में हम टेस्ट लेते हैं, उस प्रकार का टेस्ट आपको हुबहू मिल रहा है। तो देरी मत कीजिए। पीटीआई के जो विद्यार्थी हैं और राजस्थान पुलिस के खास करके बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, और अब आपके लिए ये टाइम है कि आप निखार सको, टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी का पता लग सके कि आपका टॉपिक कौन सा कमजोर चल रहा है। हाल ही में, और आपको शेड्यूल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम का लिंक है, नीचे ले सकते हो। इसके अलावा अगर एक आप टेलीग्राम और ज्वाइन कर लेना, पीसीसी रावला नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी प्रक्रिया आपको मिलती रहेगी। हाल ही में राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये ध्यान रखना, लगभग 44 बोर्डों के नए अध्यक्ष बनाए हैं। 44 बोर्ड है लगभग, उनके अध्यक्ष बने हैं लगभग, तो उनको याद रखना मुख्य और मैं बता रहा हूं सारे। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेवाराम जैन को। किसको? मेवाराम जैन को। और सुमेर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष बनाया है। अगला, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए हैं? राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए? तो टोटल 6 किए गए। ये चर्चा का विषय। ग्रामीण ओलंपिक बहुत बड़ी बात होती है, ग्रामीण ओलंपिक करवाए जाएंगे, लगभग कह रहे हैं भी अप्रैल में करवाएंगे। 6 खेल है इसमें, वो याद रखना। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त दोनों, एएनएम कौशल्या और एएनएम सुनीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के किन महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? देखो मैंने अभी बताया था, उपयुक्त दोनों, बतूल बेगम को भी साथ में ले लेना, नीना गुप्ता को लेना। वैसे राजस्थान की एक ही है मूल की, बतूल बेगम। ये नीना गुप्ता राजस्थान में रह रही है, इतना ही है, बाकी बतूल बेगम इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों पूछे तो 2 हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुंजन तोदी को किस विश्वविद्यालय द्वारा एक दिन का कुलपति बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? 8 मार्च को। गुंजन तोदी को किस विश्वविद्यालय द्वारा एक दिन का कुलपति बनाया गया? तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बड़ी बात है। सीकर की गीता सामोता ने कोजी कोस्को चोटी पर तिरंगा फहराया। यह चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? सीकर की गीता सामोता ने कोजी कोस्को चोटी पर तिरंगा फहराया। यह चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। अगला, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी में। कहां पे ऑपरेशन अस्मिता भी चलाया गया? बूंदी में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार किस कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी? मिलेट्स होता है बाजरा,
तो ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि आपके लिए वीकली टेस्ट इसीलिए लेके आते हैं ताकि आपने सप्ताह में क्या पढ़ा उसका आपको रिवीजन हो जाए। अगर आपने कमेंट में जवाब नहीं दिए, अगर आपने रुचि नहीं ली वीडियो में, तो इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ये वीडियो देना ही देना है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको फायदा, क्योंकि इस साल 2022 में वनपाल वन रक्षक, आपका वीडियो मेंस, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। बीएसटीसी पीटेट के भी एग्जाम होंगे, तो उनके लिए बहुत खास महत्व है। और ये डाटा इतना इंक्लूड करके आपको दिया जा रहा है कि राजस्थान करंट बाहर नहीं जाएगा। अब कमजोरी आपकी रहेगी कि आप कितना पढ़ते हो। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने और घर बैठे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? एक तो पर्यटन विभाग, एक जिला प्रशासन, और द्वारा जिला प्रशासन कौन सी? जालोर जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 15 से 17 फरवरी 2022 को किया गया। पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पैरा खिलाड़ियों के लिए, तो पैरा खिलाड़ियों के लिए बात करें तो जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। बिल्कुल सही है। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे। बिल्कुल सही है। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त सभी सत्य कथन है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तेल का भंडार मिला है बाड़मेर के अंदर, उसे क्या नाम दिया गया? दुर्गा नाम दिया है। याद रखना, हमारे राजस्थान में टोटल 12 तेल के कुएं हैं, जिनमें से 9 बाड़मेर में है और 3 जैसलमेर के अंदर है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए, क्योंकि कृषि का बजट अब की बार अलग पेश हुआ और 11 मिशनों को लेकर चले थे। तो इसमें एक मिशन आता है कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा है। आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी सत्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आज सारे हो गए। अब ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी हमारी 2021 की से लेकर पूरी 2021 की और फरवरी 2022 तक पीडीएफ चाहता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम पास में आ गया, वीडियो मेंस का आ गया, कंप्यूटर निर्देशक का 3 बड़े एग्जाम आ गए। तो इनके लिए आपको राजस्थान करंट पढ़ना पड़ेगा। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, पीडीएफ और प्रिंट निकाल सकते हो पूरे फैक्ट के साथ, जैसे हम वीडियो में देते हैं वैसे स्पेशल है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो हमारा चार्ज रहेगा 50 रुपये। आप पे कीजिए 84-260-35-805 इस नंबर पे फोन पे और पेटीएम की व्यवस्था है। कोई विद्यार्थी 50 रुपये करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप नंबर पे, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ अकेली जनवरी और फरवरी 2022 की लेना चाहता है तो भी 20 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना फोन पे पेटीएम करके। कुछ विद्यार्थी ज़्यादा होशियार बनते हैं और वो पेटीएम, आपको पता है आजकल पेटीएम फेक चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पेटीएम फेक चल रहा है। आरबीआई ने, हालांकि आरबीआई इस पे बैन लगा देगा। पेटीएम फेक चल रहा है। पेटीएम में दिखा तो देगा कि आपके 50 रुपये आ गए, लेकिन आपके खाते में नहीं जाएंगे, यानी फेक इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा काम करते हैं, एक घिनौना काम करते हैं, लेकिन उनको ये सलाह दे देता हूँ, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। हमारे को आप 50 रुपये दोगे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 50 रुपये, लेकिन आपकी सोच घटिया, इस प्रकार की करतूतों से ये समझ लो कभी नौकरी नहीं लगोगे आप। सुबह सुबह की मेरी वाणियाँ, जो इस प्रकार का घटिया काम करता है ना शिक्षा के क्षेत्र में, वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप भी ध्यान रखना सारे, क्योंकि मैं तो इस चीज में अलर्ट हूँ, मुझे तो हर चीज का पता है। आप सारे विद्यार्थी ध्यान रखना, इधर उधर से आपकी जब भी पेमेंट ट्रांसफर की जाती है तो पेटीएम को आप जरूर देखना, पहले खाता चेक कर लेना आपका भी पेटीएम के अंदर पैसे बैंक में आए या कि नहीं आए। लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये कभी डालते हैं और आप अपने को स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, अपने ध्यान नहीं रखते। उसका मार्का अलग से होता है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो थोड़ा सोच विचार कर इस डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम से बच के रहना, और किसी को पासवर्ड वगैरह मत दिया करो, किसी के सामने पासवर्ड मत लगाया करो। और खास करके पेटीएम पे ये चल रहा है तो पेटीएम को ध्यान रखना, इस प्रकार की फेक कोई भी आपके खाते में डाल दे और आपने सोचा पेमेंट आ गई, तो तुरंत प्रभाव से आप पहले अपना अकाउंट चेक कीजिए कि पेमेंट आई है कि नहीं है। हिस्ट्री बैलेंस चेक करोगे
फिर ही पता लगेगा कि एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है। अब जिसके पास 2,000-3,000 रुपए की जरूरत और उसको ये मिल जाए तो क्या होगा? हम तो जैसे 1-2 अगर 50 आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको पीडीएफ भी डाल देते, ले तू तो मजे कर। लेकिन आप सारे ध्यान रखना इस चीज का, बहुत लोग उल्टा फायदा उठाते हैं, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे सिर्फ एक ही दुनिया का सबसे मकसद होता है पैसे पैसे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, अच्छे तरीके से बच के रहना, अपने सिस्टम को ढंग से रखना और निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो ये था आज का टेस्ट, आपका 40% है। कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।